ओम नमः शिवाय भक्तगण, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। त्रयोदशी व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो भी स्त्री और पुरुष जिस भी कामना को लेकर इस व्रत को धारण करते हैं, उसकी कामनाएं भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो भी रवि त्रयोदशी व्रत का पालन करता है, उसे 100 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है और उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वालों को चाहिए कि 11 त्रयोदशी या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी को पूर्ण करके उद्यापन करें। प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि रविवार को अगर प्रदोष व्रत पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, इसी तरह शनि प्रदोष को पड़े तो शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। और सभी प्रदोष व्रत की महात्म्य अलग अलग है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर 2024 को शाम 4:47 पर शुरू होगी। अगले दिन 30 सितंबर को रात 7:06 पर इसका समापन हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सितंबर को शाम 6:09 से रात 8:34 तक। आइए प्रेम सहित सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक ग्राम में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बांधुओं, हम तो अत्यंत दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो बहुत गरीब है, इसे छोड़िए। बालक की बात सुनकर चोर वहां से प्रस्थान कर गए और एक नगर में पहुंचे। बालक इनकी बात को सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही ने बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल इसे छोड़ दो, नहीं तो जो भी तुम्हारा वैभव है, धन है, वह सभी नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही को भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, डरो मत, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता को देखकर 5 गांव को दान में देते हैं। शिव जी के दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगा। उसका बालक निर्दोष साबित हुआ, समस्त पाप दूर हो गए। जो भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रेम सहित बोलिए ओम नमः शिवाय।